हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ दामिनी एंड आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, जिसका पार्ट 1 हम लोग बना चुके हैं। इसमें हम लोगों ने जनरल इंट्रोडक्शन कर ली थी ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में। आज हम लोग करेंगे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। So, the male reproductive system consists of portions which produce the germ cells and other portion that deliver the germ cells to the site of fertilization। यानी कि दो पोर्शन है ह्यूमन जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसमें। फर्स्ट पार्ट है जिसमें जर्म सेल्स बनेंगी, यानी कि जो मेल गैमीट है वो बनेगा, और जो सेकंड पोर्शन है, सेकंड पोर्शन के थ्रू ये जर्म सेल्स और जो गैमीट है ये पहुंचेगा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, ताकि वहां पर हो सके फर्टिलाइजेशन। अब हम लोगों को पता है कि मेल गैमीट का नाम क्या है, स्पर्म है मेल गैमीट का नाम। और ये स्पर्म प्रोड्यूस कहाँ होंगे, ये प्रोड्यूस होते हैं यहाँ टेस्टिस के अंदर। तो चलिए देख लेते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के डायग्राम आप लोगों को दिख रहा है स्क्रीन के ऊपर अपनी। ये अलग अलग पार्ट्स हम लोगों को दिख रहे हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के। सो फर्स्ट इज सेमिनल वेसिकल, ठीक नीचे ब्लैडर आप लोगों को दिख रहा है। ये देखिए, ये जो ब्लैडर है, यूरिनरी ब्लैडर जिसको हम लोग बोलते हैं, ये ब्लैडर में यूरिन स्टोर होकर रहता है। और यहीं पर जब प्रेशर बनेगा यूरिनरी ब्लैडर में, ये जो यूरेटर आप लोगों को दिख रहे हैं यहाँ पर, ये यूरेटर है, ये पाइप लाइक स्ट्रक्चर हमें दिख रहा है यूरेटर। इसके थ्रू आएगा यूरिन यहाँ यूरिनरी ब्लैडर के पास, और यहाँ पर यूरिन स्टोर होकर रहेगा। फिर जब यहाँ पर बहुत ज़्यादा यूरिन इकट्ठा हो गया और उसके बाद प्रेशर बना, जिसकी वजह से फिर टॉयलेट आता है। तो ये है यूरेटर जो यूरिन को लेकर आ रहे हैं, और ये है यूरिनरी ब्लैडर। अब इसके ठीक नीचे है प्रोस्टेट ग्लैंड। ये जो प्रोस्टेट ग्लैंड है इसका मेन फंक्शन है सीमन को बनाना। यहाँ से आप लोगों को सेमिनल वेसिकल दिख रहे हैं, पेनिस है, पेनिस के ठीक अंदर यूरेथ्रा है। ये जो यूरेथ्रा है ये यूरिन को और स्पर्म्स को बाहर निकालने का काम करेगा यूरेथ्रा। और ये देखिए, ये वॉस डिफरेंस है, वॉस डिफरेंस है, ये टेस्टिस है। टेस्टिस कहाँ पर प्रेजेंट होता है, स्क्रोटम के अंदर प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस। तो ये है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। द फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल्स और स्पर्म टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस। तो जो स्पर्म बनेगा या जर्म सेल कौन सी है, स्पर्म है ह्यूमन बींग्स में। तो स्पर्म्स कहाँ बनेंगे, यहाँ टेस्टिस के अंदर बनेंगे। दे आर लोकेटेड आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम बिकॉज स्पर्म फॉर्मेशन रिक्वायर्स अ लोअर टेम्परेचर देन द नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर। सो ये जो स्पर्म फॉर्मेशन होती है ये कहाँ होगी, टेस्टिस के अंदर। या और ये टेस्टिस आउटसाइड द एब्डोमिनल कैविटी से बाहर होंगे, मीन्स यानी कि पेट के अंदर नहीं होगा, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर नहीं रहेंगे टेस्टिस। कहाँ रहेंगे, बॉडी के बाहर रहेंगे। कहाँ पर, स्क्रोटम के अंदर। अब बॉडी के बाहर क्यों प्रेजेंट होते हैं ये, क्योंकि स्पर्म की फॉर्मेशन के लिए टेम्परेचर कम होना चाहिए एज कम्पेयर टू द टेम्परेचर ऑफ द बॉडी, तो इसलिए ये प्रेजेंट हैं बाहर। वी हैव डिस्कस द रोल ऑफ टेस्टिस इन सिक्रीशन ऑफ हार्मोन टेस्टोस्टेरॉन। आप लोगों को पता है कि टेस्टिस से कौन सा हार्मोन सिक्रीट होता है, टेस्टोस्टेरॉन, जिसको हम लोग मेल हार्मोन भी बोल देते हैं। तो एक तो स्पर्म की फॉर्मेशन तो होती ही होती है इस टेस्टोस्टेरॉन के वजह से। इसके अलावा बॉयज़ में प्यूबर्टी के टाइम जितने भी चेंजेस आ रहे हैं उनकी बॉडी में, उसका कारण भी मेन क्या है, टेस्टोस्टेरॉन है। यानी कि ये जो टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन है इसी की वजह से मेल के अंदर मेल वाले करैक्टर हैं। चाहे वो वॉइस चेंज की बात है, चाहे वो उनके मुंह पर दाढ़ी आने की बात है, जो दाढ़ी के बाल आते हैं बियर्ड, तो उसकी बात है, या फिर स्पर्म की फॉर्मेशन है। तो ये सारी चीज़ें हो पाती हैं सिर्फ और सिर्फ टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन की वजह से। The sperms formed are delivered through the vas deferens which unites with the tube coming from urinary bladder। तो अब टेस्टिस के अंदर स्पर्म होंगे प्रोड्यूस, और इस वॉस डिफरेंस, ये जो आप लोगों को एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है,
जो टेस्टिस के साथ जुड़ा हुआ है, यहाँ से वो स्पर्म निकलेंगे और पहुँच जाएंगे यूरेथ्रा के पास। तो यहाँ पर पहुँचेंगे और यहाँ से फिर स्पर्म निकल जाएंगे बाहर ह्यूमन जो मेल है उसमें। सो द formation of sperm take place in the testes. They are located outside the abdominal cavity in scrotum because sperm formation require a lower temperature than the normal body temperature. We have discussed the role of testes in secretion of hormone testosterone in the previous chapter. In addition of regulating the formation of sperms, testosterone bring about changes in appearance सीन इन बॉयज एट द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। ये हमने कर लिया। द स्पर्म्स फॉर्म्ड आर डिलीवर्ड थ्रू वॉस डिफरेंस, अभी मैंने आपको बताया वॉस डिफरेंस, उसके थ्रू निकल जाते हैं यूरिनरी ब्लैडर के पास। द यूरेथ्रा दस फॉर्म्स अ कॉमन पैसेज फॉर बोथ स्पर्म्स एंड यूरिन। अंडरलाइन दिस लाइन, अपनी बुक पे इसको अंडरलाइन कीजिए या फिर अपनी कॉपी के ऊपर लिखिए कि जो यूरेथ्रा है ये कॉमन पैसेज है स्पर्म और यूरिन के, यानी कि ये जो यूरेथ्रा है, ये जो आपको पाइप लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये कॉमन पैसेज है। इसी पैसेज के थ्रू यूरिन भी बाहर निकलेगा और इसी पैसेज के थ्रू स्पर्म भी बाहर निकलते हैं। तो इट इज़ अ कॉमन पैसेज। Along the path of vas difference, glands like prostate and seminal vesicle add their secretion, so their sperms are now in a fluid which make their transport easier, and this fluid also provide nutrition. तो यहाँ पर seminal vesicle आपको देखने के लिए मिलता है, हम लोगों को यहाँ पर prostate gland देखने के लिए मिलती है। देखिए यहाँ पर आपको ये प्रोस्टेट ग्लैंड दिख रही है, ये सेमिनल वेसिकल हैं, यहाँ से निकलेंगे फ्लूइड, मिल्की फ्लूइड, सीमन जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो स्पर्म है स्पर्म इजीली मूव कर पाएंगे, उसके साथ ही ये न्यूट्रिशन भी प्रोवाइड करते हैं जो फ्लूइड यहाँ से निकलेगा। द स्पर्म्स आर टाइनी बॉडीज दैट consist of mainly genetic material, a long tail that help them to move toward the female germ cell। तो जो स्पर्म है छोटे छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे होते हैं, कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है स्पर्म का, एक टेल इनमें प्रेजेंट होती है स्पर्म में, इसको हम लोग हेड बोलते हैं स्पर्म का, इसे मिडल पीस कहा जाता है और ये जो पार्ट है इसे हम टेल बोलते हैं। तो ये जो टेल है ये हेल्प करती है मूवमेंट में, ताकि जो फीमेल जर्म सेल है उसके पास पहुंच सके ये। ये है आपकी स्क्रीन पर मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये देखिए, ये सबसे पहला नंबर 1 जो हम लोगों ने लिखा हुआ है, ये नंबर 1 पर है यूरिनरी ब्लैडर। ये है यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर के बाद आप लोगों को दिखेगा नेक्स्ट पार्ट, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो नंबर 2 लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, जिसमें अलग अलग पार्ट्स देखे हमने। टेस्टिस जो कि हमेशा पेयर्स में रहते हैं, 2 टेस्टिस प्रेजेंट है, अक्कर इन पेयर्स। प्रोड्यूस स्पर्म्स, मेन फंक्शन इनका स्पर्म बनाने का है, और मेल हार्मोन टेस्टोस्टेरोन को भी ये प्रोड्यूस करते हैं। देन नेक्स्ट पार्ट वॉज स्क्रोटम, जिसके अंदर प्रेजेंट थे टेस्टिस। एक्सटेंशन ऑफ एब्डोमिनल कैविटी कंटेनिंग टेस्टिस। प्रोटेक्ट टेस्टिस, इनका मेन काम क्या है, टेस्टिस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, और यहाँ पर जो बॉडी का टेम्परेचर है उसके टेम्परेचर से कम टेम्परेचर को ये मेंटेन करके रखेगा स्क्रोटम, क्योंकि टेस्टिस में जो फॉर्मेशन होनी है स्पर्म्स की, उसके लिए टेम्परेचर हमेशा हमारे बॉडी के टेम्परेचर से कम होना चाहिए। नेक्स्ट पार्ट वाज एपिडिडिमस, कॉम्प्लेक्स ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इन स्क्रोटम। तो स्क्रोटम के अंदर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, जैसे कि नसें होती है ना, नसें बॉडी में नर्व्स होती हैं, उसी की तरह स्ट्रक्चर है ये स्क्रोटम के अंदर, और इसका मेन काम है स्पर्म को स्टोर करना एंड हेल्प इन पैसेज ऑफ स्पर्म्स। देन नेक्स्ट पार्ट वाज वॉस डेफरेंस, ये भी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। जो लोअर पार्ट है एपिडिडिमस का, वहाँ से ये एमर्ज होता है, वहाँ से निकलता है, और इजैक्यूलेटरी डक्ट में ये ओपन होगा। नेक्स्ट पार्ट इज़ पेनिस। पेनिस क्या है, मस्कुलर होता है, कॉप्युलेटरी ऑर्गन है ये जो कॉप्युलेशन करेगा, और डिस्चार्ज ऑफ स्पर्म्स
व्हेन स्टिमुलेटेड, तो जब स्पर्म की फॉर्मेशन स्टिमुलेशन होगी उस टाइम उनको डिस्चार्ज करने का काम भी पेनिस के थ्रू ही होता है। नेक्स्ट पार्ट वाज यूरेथ्रा। यूरेथ्रा ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, कॉमन पैसेज है बोथ स्पर्म्स के लिए भी और यूरिन के लिए भी। तो ये है जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है हम लोगों ने अभी देखा इसके बारे में। अब इसमें ग्लैंड्स भी प्रेजेंट होती हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। तो फर्स्ट ग्लैंड का नाम है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड का क्या काम है, ये मिल्की फ्लूइड को सिक्रीट करेगी जो स्पर्म की मोबिलिटी में हेल्प करता है। मिल्की फ्लूइड की सिक्रीशन होगी प्रोस्टेट ग्लैंड से, जिसकी वजह से स्पर्म मूव कर पाएंगे। सेमिनल वेसिकल्स प्रेजेंट होते हैं। सेमिनल वेसिकल प्रोड्यूस विस्कस फ्लूइड विच हेल्प इन मोबिलिटी इन द फीमेल। तो फीमेल्स के अंदर भी मूव होना है स्पर्म ने और पहुंचना है फेलोपियन ट्यूब तक। फेलोपियन ट्यूब वर्ड आप लोग अभी देखेंगे जब हम फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे उसमें, तो उस उनको मूव करवाने के लिए जो हेल्पफुल है वो है सेमिनल वेसिकल के थ्रू जो फ्लूइड निकला। देन इज कॉपर्स ग्लैंड सिक्रीट म्यूकस टू ल्यूब्रिकेट फीमेल्स पैसेज। देन ये है स्पर्म का डायग्राम। स्पर्म कुछ इस तरह का दिखता है और एक टाइम में सिर्फ ऐसा नहीं है कि एक ही स्पर्म निकलेगा, एक टाइम में बहुत सारे स्पर्म्स की सिक्रीशन होती है। टाइनी बॉडीज विद लॉन्ग टेल मेनली कंपोज्ड ऑफ जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल इसमें प्रेजेंट है, ये इसका स्ट्रक्चर है। हेड के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट है। मिडल पीस इसको हम बोलते हैं बीच वाले पार्ट को, और सबसे लास्ट वाला पार्ट है टेल। और ना माइटोकॉन्ड्रिया भी प्रेजेंट होता है इसके मिडल पीस में। स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस और एक महीने में करीब 12 बिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। स्पर्म आर प्रोड्यूस्ड इन टेस्टिस, अराउंड 12 बिलियन स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड पर मंथ। स्पर्म्स मूव फ्रॉम टेस्टिस टू एपिडिडीमस वेयर दे मैच्योर। तो स्पर्म सबसे पहले टेस्टिस में बनेंगे और वहाँ से मूव होंगे एपिडिडीमस की तरफ, और एपिडिडीमस में ये मैच्योर होते हैं। बिफोर इंटरकोर्स पेनिस गेट्स फिल्ड विद ब्लड एंड बिकम्स इरेक्ट। तो बिफोर इंटरकोर्स पेनिस गेट फिल्ड विद ब्लड एंड बिकम्स इरेक्ट। मैच्योर स्पर्म मूव फ्रॉम एपिडिडीमस टू वॉस डिफरेंस। तो जो मैच्योर स्पर्म होंगे कहाँ मैच्योर हुए, एपिडिडीमस में, वहाँ से मूव होंगे वॉस डिफरेंस की तरफ। डक्ट्स ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड प्रोस्टेट ग्लैंड कंबाइन with vas deferens to form a ejaculatory duct. The liquid mixture consists of sperm from ejaculatory duct join the urethra and gets ejaculated. Of 300 million sperms ejaculated, only 200 to 300 survive to each the egg cell and only one succeed to fertilize it. तो एक टाइम में करीब 300 मिलियन स्पर्म्स इजैकुलेट होंगे और उसमें से 200 से 300 सरवाइव कर पाएंगे। सिर्फ स्पर्म इतने मिलियंस में से सिर्फ 200 से 300 ही जो स्पर्म है वो सरवाइव कर पाएंगे और पहुंचेंगे एग सेल के पास। और जैसे ही एग सेल के पास पहुंचेंगे उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक ही स्पर्म फर्टिलाइज कर पाएगा उस एग को। हालांकि बहुत सारे स्पर्म एक साथ मूव करेंगे एग की तरफ, लेकिन एक ही स्पर्म उसके साथ फ्यूज़ हो पाएगा एग सेल के साथ। अगर मान लो 2 स्पर्म फ्यूज़ हो जाते हैं एग सेल के साथ तब होते हैं ट्विंस। और इस चीज़ को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे जब हम लोग फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे तब। दैट्स इट अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप आप लोगों को ये टॉपिक समझ आया होगा। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।